मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली का यह संदेश खास कर तुम्हारे लिए है। इसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे पूर्वजों की कुछ ऐसी रहस्यमय बातें माँ काली जी ने बताई हैं, जिनको जानकर तुम्हें बहुत ही खुशी होगी। और मेरे प्रिय बच्चे, यह सब तुम्हारे पूर्वजों की देन है, जो तुम आज इस तरह से रह रहे हो। और मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जी का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता की उन सीढ़ियों को पार कर चुके होंगे, जिन्हें तुम पर करना चाहते थे, और जिस मंजिल को पाना चाहते थे, वह सब अब तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह काली माता जी का आशीर्वाद है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, ताकि जो माँ काली जी ने तुम्हारे पूर्वजों को लेकर तुम्हें इस संदेश में बताया है, उसे तुम तक अवश्य पहुँच सके। और उन बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों और मेरी शक्तियों के बीच कुछ खास निर्णय तुम्हारे लिए लिया गया है। तुम्हारे पूर्वजों की मंशा बनी है कि तुम जल्द इस संदेश को प्राप्त करके इस पर अमल करो। मेरे बच्चे, बीते 15 वर्षों में तुमने अपने बुलंद हौसलों से अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, किंतु तुम्हें अपने पाँव का कांटा समझने वालों ने तुम्हें कभी भी ऊपर उठने नहीं दिया। हालांकि फिर भी तुम अपने आप को जीत के लिए तैयार करते रहे। तुमने हर छोटे बड़े अवसरों का फायदा लिया, फिर भी मेरे बच्चे, उन लोगों ने तुम्हारे भविष्य के साथ ज्यादती की। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि मेहनत के बाद कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। उन लोगों के रचे गए षड्यंत्र के बावजूद भी तुमने अपना रास्ता बना लिया। जल्द तुम्हें एक अविस्मरणीय जीत हासिल होने वाली है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को पूरा नहीं सुना और मेरे बताए गए कार्य को नहीं किया, तो तुम एक बार फिर अपने रास्ते से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करते हुए देख रहे थे, किंतु उन्हें बड़ा दुख हुआ जब कुछ लोग तुम्हारे अवसरों को खा बैठे थे। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें मुश्किलों में देखकर मेरे साथ एक झूठ होने का निश्चय किया। मेरे प्रिय बच्चे, हम सभी ने निर्णय लिया था कि तुम्हारा सपना जरूर पूर्ण होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी इन लोगों से दूरी बनानी होगी और तुम्हारा रास्ता ही परिवर्तित करना होगा। हमने वही किया। तुम्हारा सपना वही रहा, लेकिन रास्ता और लोग बदल गए। पहले तुम्हारे साथ तुम्हें गिराने वाले थे, लेकिन मेरे बच्चे, आज देखो तुम्हारे साथ हमारी शक्तियाँ और वे लोग हैं जो तुम्हें ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारी बुलंदी पर चढ़ने की प्रक्रिया अभी थमी नहीं है। मेरे बच्चे, जल्द तुम वह करके दिखाने वाले हो जिसे तुमको इन लोगों ने कहीं से रोका था। यह बुरे लोग तुम्हारे रास्ते को नहीं जानते हैं, क्योंकि इन्हें हमारे बनाए रास्ते की जानकारी नहीं है। यह तुम्हारी उपलब्धि पर बराबर नजर रखे हुए हैं। यह तुम्हारे साथ जल्द एक फ्रॉड टूल का प्रयोग करने जा रहे हैं। यदि तुम इसका शिकार हुए तो तुम पुनः हार का सामना करोगे। मेरे बच्चे, यह डर टूल तुम्हारे लिए एक आमंत्रण यानी अवसर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जिन अवसरों के लिए तुम्हें भीख मांगनी पड़ी थी, जो लोग तुम्हारे अवसर खा जाते थे, जल्द वही लोग तुम्हें उसी अवसर का आमंत्रण देने वाले हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि वह तुम्हारे लिए एक फ्रॉड टूल मात्र होगा, जो तुम्हारे सपने के गोपनीय रास्ते को उजागर करके तुम्हें उस रास्ते से पीछे घसीट देगा, जिससे उन लोगों का उद्देश्य फिर से एक बार पूरा हो जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारे पूर्वज यह चाहते हैं कि तुम उस आम को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो। तुम्हारी इसी नई पहचान पर संकट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम इतने कम वक्त में उनसे आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। मेरे बच्चे, जल्द इस अस्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक समझने वाले हैं। जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था, यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते को पहले दिया होता, तो मेरे बच्चे, आज तुम कहीं
और होते, लेकिन धैर्य का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए हैं। तुम्हारी इस ललक की बदौलत ही तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस अद्भुत गुण की सराहना कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस आमंत्रण पर अस्वीकृति उन लोगों का सिर लज्जा से नीचा करने वाली है। वे लोग अपने की पर जल्द ही शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा नाम उस आमंत्रण के लिए हर जगह प्रकाशित हो गया है, लेकिन मेरे बैस आमंत्रण पर तुम्हारी कृति लोगों में चर्चा का विषय बन जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों की पूर्व में की गई करत दूतों का योरा लोगों को स्वतः ही मिल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि तुम्हारी अस्वीकृति से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तुम्हें इसके विपरीत फायदा ही होगा। तुम्हें अपनी पहचान को कायम रखने के लिए यह कदम उठाना ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, दिसंबर की सुबह के रूप में मैं खुली बाहों के साथ आपके पास आता हूँ और आपके जीवन पर आशीर्वाद और जीत बरसाने के लिए तैयार हूँ। आपने पिछले महीनों में कठिनाइयों और चिंता के माध्यम से यात्रा की है, लेकिन आज मैं आपके दुख को मिटाने और आपके विश्वास को हतोत्साहित करने के लिए यहाँ हूँ। एक चमकती हुई रोशनी है और अन्य लोग खुले तौर पर की प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने एक बार आपका मजाक उड़ाया था, वे आश्चर्यचकित और शर्मिंदा हो जाएंगे, जबकि जो लोग आपके पतन से ईर्ष्या करते थे, वे इस महीने में आपके उत्थान के गवाह बनेंगे। मैं अनिश्चितता के समुद्र को विभाजित करूंगा और आपको विशाल आध्यात्मिक भूमि की ओर ले जाऊंगा। मेरे शक्तिशाली हाथ से आपका मार्गदर्शन करने वाले आशीर्वाद। आप कभी हारे हुए नहीं थे और आप कभी हारे नहीं होंगे। मैंने आपके लिए जीवन और ताकत आरक्षित की है। आपको बढ़ने, समृद्ध होने और खुशी पाने का अधिकार है। जब अशांत पानी आपको घेर लेता है, डर किसी और का नहीं। मैं हूँ शांत नदियों और जीवन की आग के माध्यम से आपका पक्ष आप आहानिक रहेंगे। मैंने आपको सभी बाधाओं को दूर करने की शहीदी है और कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं वादा करता हूँ कि मेरा आशीर्वाद आपको घेर लेगा। मेरे पास एक शानदार योजना है जो आपके लिए खुल रही है। धार्मिकता और आप जिन चमत्कारों की तलाश कर रहे हैं, वे आपके हाथों में अपना रास्ता खोज लेंगे। मुझे अपना दिल दे, मेरे शब्दों पर अपनी नजरें टिकाएं। जिस रास्ते पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उस पर आत्मविश्वास से चले, क्योंकि मैं आपको शक्ति और धैर्य प्रदान करता हूँ, जिससे आपके विरोधियों का रास्ता साफ हो जाता है। आशीर्वाद के द्वार चौड़े हो जाते हैं, आपके लिए खुले हैं। साहस के साथ उठे, वीरता के साथ चुनौतियों का सामना करें और आने वाले खूबसूरत दिनों के लिए डर को कोई जगह ना दे। यह शब्द आपके दिल में अंकित है और हर सुबह आपकी आत्मा में भूख। अब आप उन जंजीरों के लिए निराशा और दुख के साथ नहीं जागेंगे जो बंधी हुई हैं। आप टूटे हुए अभिशाप हैं जो एक बार आप पर हावी हो गए थे, वे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और आपकी आशा फिर से नई हो जाएगी। आपकी मुस्कुराहट चमक जाएगी और आपके आचरण में विश्वास सम्मान का आदेश देगा। आप चमत्कारी और अलौकिक चमत्कारों के दायरे में कदम रख रहे हैं। जिन लोगों को आप पकड़ रहे हैं, उनके लिए अद्भुत चीजें घटित होंगी। प्रिय, मैंने प्रार्थना की है कि मैंने आपके विरोधियों की उपस्थिति में आपके लिए आशीर्वाद की एक तालिका तैयार की है, इससे पहले कि आपके परिवार और दोस्त आपका इंतजार कर रहे इस नए जीवन के लिए खुद को तैयार करें और सुंदर उपहार स्वीकार करें। विनम्रता पूर्वक अपने दिल की रक्षा करें और याद रखें कि कौन आपको आशीर्वाद देता है। मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। प्रतिदिन आओ, मेरे वचन सुन, अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने मन को दूर करने के वादों से भरो। मैं हमेशा तुम पर नजर रख रहा हूँ। विशेष रूप से इस महीने में मैं तुम्हें छिपे हुए खतरों और अनदेखे हमलों से बचाऊंगा। एक साहसी योद्धा की तरह विश्वास के साथ चलो और अपने द्वारा धोखा मत खाओ। दुश्मन चाहे कोई भी आपके खिलाफ खड़ा हो, मैं आपका पिता हूँ और मैं अपनी पूरी ताकत से अपनी रक्षा करता हूँ। मैं आपकी खुशी और आशीर्वाद सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का रुख करूँगा। मैं आपके संकट का जवाब देता हूँ, खतरे के समय आपकी रक्षा करता हूँ और आपके समय में सहायता प्रदान करता हूँ।
मेरे समर्थन की आवश्यकता है। आपका परिवार और आने वाली पीढ़ियां आपके साथ है। मैं आपका विश्वास, ईमानदारी, आज्ञाकारिणी। चिंता मत करो, आपका काम दृढ़ रहना, आज्ञा पालन करना और सब कुछ मेरे हाथों में सौंपना है, क्योंकि मैं हूँ आपके पिता और आपके भगवान ने जो समय मैंने आपको दिया है वह चिंता के लिए नहीं है। यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं करना चुनते हैं और चिंता का शिकार हो जाते हैं, तो आप अपने दिल में उदासी और अपने शरीर में बीमारी लाते हैं। मुझे समय दे, मेरा चेहरा खोजे, प्रतिदिन अपनी आत्मा को तैयार करें। मैं प्रचुरता का द्वार खोलता हूँ। खुशियों के लिए तैयार हो जाइए। चमत्कारों की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए सब कुछ प्राप्य है, क्योंकि आप अपनी छोटी सी निष्ठा में मुझ पर, अपने विश्वास में दृढ़ रहे। मैं आपको कई बार शीर्ष पर रखूंगा। समय पर विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जरूरत पड़ने पर मुझे बुलाओ और मैं महान और अलौकिक चीजों के साथ जवाब दूंगा। यह शब्द आपको वह शक्ति प्रदान करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आप एक बाज की तरह उड़ेंगे और मेरी राजसी महिमा की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। यहाँ से आप नए आशीर्वाद का इंतजार करेंगे। आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता और मैं आपसे प्यार करता हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत होती है, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए आता हूँ और यहाँ मैं अब आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार हूँ। आपको ठीक करता हूँ और जो कुछ भी आपका है उसे वापस पाने में आपकी मदद करता हूँ। यह दिसंबर विजय का प्रतीक है। आपके लिए खुशी और प्रावधान। इसकी शुरुआत इस आत्मा और उस विश्वास से करें जो आपको आज प्राप्त हुआ है। इस संदेश को हर दिन सुने, क्योंकि मैं इसे आपकी आत्मा में अंकित कर रहा हूँ। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलें और यह जानने की अपार खुशी महसूस करें कि आपका स्वर्गीय पिता आपके साथ है और इस दिसंबर में एक बड़ा आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। विश्वास रखें और मैं आपके जीवन पर तब तक आशीर्वाद बरसाऊंगा जब तक खुशी के आंसू नहीं बहते, निराशा नहीं होती। मैं आपकी रक्षा और सहायता करते हुए सुन रहा हूँ। मैं वह हूँ जो चंगा करता है, बचाता है और समृद्ध करता है। मुझे पूरे दिल से खोजो और उन चमत्कारों को कभी मत भूलो जो मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। अपने आप को शांति से भर लो, ध्यान से मेरी बात सुनो और मेरे वचनों का आनंद लो। तुम महसूस कर सकते हो कि मेरी आत्मा तुम्हें छू रही है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ गया है। क्रोध को पर्याप्त कहने के लिए और बुरी संगति, आज अपने आप को मेरे प्यार की नदी में पूरी तरह से डुबो देने का दिन है। जब मैं तुमसे प्यार से बात करता हूँ, तुम मुझे अस्वीकार मत करना। जब मैं तुम्हें कोमलता से बुलाता हूँ, तुम मुझे स्वीकार मत करना। जब मैं तुम्हें सुधारूं, तुम मुझे नजरअंदाज मत करना। मेरे प्यारे, प्यार को मजबूती से पकड़ो। मैं तुम्हें शत्रु से बचा, तुम्हारे पश्चाताप वाले हृदय को ठीक करूंगा और तुम्हें सभी विनाश से बचाऊं। मैं विश्वास के साथ किए गए तुम्हारे दैनिक अनुरोध को स्वीकार कर रहा हूँ। मैं हर सुबह तुम्हारा इंतजार करता हूँ और जिस तरह से तुम मुझसे बात करते हो, तुम्हारे शब्दों में निश्चितता है, वह मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि तुम जानते हो और मैं महसूस करते हो विश्वास है कि मैं आपको उत्तर दूंगा। मैं आपके प्रति चौहा और जब आप थके हुए महसूस करेंगे तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हूँ। आप आ सकते हैं और अपना सिर मेरे कंधे पर रख सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपका मित्र हूँ और मैं ऐसा करता हूँ। आपको जज ना करें, आपके रहस्य मुझे नाराज ना करें। मेरे शब्दों को याद रखें, उन्हें हमेशा याद रखें। वे आपके विचारों को वर्तमान पर केंद्रित रहने में मदद करेंगे। भविष्य में कई अवसर है और केवल वे ही जो लड़ने और जीतने के लिए साहस के साथ आगे देखते हैं, जो विश्वास और सही समय के साथ बने रहते हैं, वे ही सफल होंगे। विजय प्राप्त करें। मिलमिला का द्वार आपके लिए खुला है। क्षमा के साथ अपना मार्ग प्रशस्त करें। जिन लोगों ने एक बार आपको नाराज और उपहास किया था, वे सम्मान करेंगे और आपके पास लौट आएंगे कि जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करो और पर ध्यान मत दो। छोटी छोटी बातों पर झूठ और बदनामी को छोड़ दे।
अपराध बोध से ग्रस्त ना हो, दूसरों के कार्यों की जांच करके अपना आनंद ना खोए, अपने जीवन को याद रखें। आपका एक परिवार है, चाहे वे आपका समर्थन करें या उपेक्षा करें, प्यार करें या नफरत करें, आपके लिए मजबूत खड़े रहे, बुद्धि रखें। मैंने आपको प्रचुर ज्ञान दिया है, इसलिए उन भावनाओं को त्याग दें जो आपको फंसाने की कोशिश करती है। अपने आनंद को पक और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। आपको उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जिन्हें आप प्यार करते हैं। उन्हें प्रयास, श्रम, ध्यान और प्रार्थना के साथ प्रदान करना। उन दिनों को बर्बाद ना करें जो मैं आपको देता हूँ, जैसे आप दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको आशीर्वाद के साथ स्वास्थ्य और साहस प्रदान करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी ताकत बढ़ाऊं और आपकी जरूरत को पूरा करूंगा। पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की तलाश करें और बाकी सभी इसका पालन करेंगे। इस वादे ने उन लोगों का मार्गदर्शन किया है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। दिल जानते हैं कि मैं केवल बीज प्रदान करूंगा, बल्कि उसे विकसित करने के लिए उपकरण भी प्रदान करूंगा। जब जीवन में समस्याएं आएंगी तो अपनी आंखें बंद करना और आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ मुझसे बात करना। याद रखिए, जैसा आपने तब किया था जब आप बच्चे थे, मेरे पास मासूम, शुद्ध और सरल विश्वास के साथ आए। सजा के डर से मुक्त मेरी सबसे बड़ी इच्छा कि आप मुझसे प्यार करें और जाने कि मेरे साथ अनंत काल तक रहे और आपको और आपके परिवार को नुकसान से बचाया जाए। मैं अपने प्यार को आपके सामने कोमल और अलौकिक तरीके से प्रकट करूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप जैसे हैं वैसे ही आए। अपनी यात्राओं या खामियों को छिपाए नहीं, मुझे डराए नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के हर पहलू में हो। आपको जो कुछ भी चाहिए, सफलता मेरे भीतर बसती है। मैं आपको आध्यात्मिक प्रचुरता से मुक्त जीवन की ओर ले जाना चाहता हूँ। आरण और लेनदार ऐसे समय हो सकते हैं जब आपके संसाधन सीमित प्रतीत होते हैं, लेकिन याद रखें कि मैं आपका चरवाहा हूँ और आप मेरी भेड़ें हैं। मेरा मिशन आपकी रक्षा करना और आपकी देखभाल करना है। मेहनती, दयालु और सोम रहे, शिकायतों से दूर रहे। इन शब्दों को नजरअंदाज ना करें। मैं आपको उन आशीर्वाद के लिए मार्गदर्शन करता हूँ जो मेरे पास आपके लिए है। आपकी आंखें स्नेह का एक सुंदर प्रदर्शन देखेगी जो आपने पहले देखा है, उससे बड़े। मैं आपके दिल को गले लगाऊंगा, आपके दर्द को कम करूंगा, आपकी भावनाओं को साफ करूंगा और आपके जीवन को समृद्ध करूंगा। मैं आपको समृद्ध करूंगा। पुष्टि करने के लिए आमीन कहूँगा। मेरे शब्दों को सुनने की आपकी प्रतिबद्धता। मैं आपकी स्थिति और आपकी पीड़ा को समझता हूँ। आपके संघर्ष अद्वितीय है और आपकी भावनाएं कभी कभी भ्रमित करने वाली हो सकती हैं, लेकिन जब आप कमजोर महसूस करें, मेरा हाथ थाम ले, आप नहीं डूबेंगे। दुख के क्षणों में मुझे आपके साथ रहने दे। आए आपकी आत्मा को ठीक कर देगा और आपके दर्द को हमेशा के लिए दूर कर देगा। हो सकता है कि कई लोग आपको ना समझे, लेकिन मैं जानता हूँ जिस रास्ते पर आप अभी चल रहे हैं उसमें मैं आपके पिछले अनुभवों को जानता हूँ। अन्य लोग केवल सतह देख सकते हैं, आपका घायल दिल नहीं। मैं उन बोझों को उठाने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें बोझ से मुक्त करने के लिए और पीड़ा की कैद से मुक्त करने के लिए मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूँ जो अभी भी तुम्हें तुम्हारे अतीत में कैद रखती है। मैं तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाऊं और अच्छाई और शांति से भरा विश्व प्रकट करूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। जो गलत समझते हैं, आप पीछे रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने ईमान छोड़ दिया है। यदि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो खुद को उनसे दूर रखें। आगे के रास्ते से ना डर, आप अकेले नहीं होंगे। मैं आपको विपत्ति से बचा नग और अपनी शक्तिशाली भुजा से आपका मार्गदर्शन करूंगा। स्वर्ग दूतों की एक सेना मार्च करेगी इससे पहले कि आप आपको अपने विरोधियों से बचाएं। आपका जीवन परिवर्तन के कगार पर है और आप अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर खुशी मनाएंगे। जब मैंने आपके दिल को छुआ और मेरे लिए दरवाजा खोला तो आप संवेदनशील थे। हम हमेशा साथ रहेंगे। आपका दर्द एक रहेगा, अतीत की
बात और आपका जीवन प्यार और खुशियों से भर जाएगा। मैं आप पर अपनी कृपा और दया बसाऊंगा और आप प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सब कुछ अलग होगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं यहाँ हूँ इस दिन के। आश्चर्य से डरो मत, तुम मेरी आवाज सुनो, यह तुम्हारे हृदय के छिपे हुए कोनों में भी प्रवेश कर जाएगी। मेरी रोशनी तुम्हारे मन पर छाए सभी अंधकार को दूर कर देती है। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहती है और दूर नहीं जाएगी। यहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे साथ इन क्षणों में बहुत कुछ बदल जाएगा और जब तुम उठोगे तो तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। मैं उस पर्दे को हटा रहा हूँ जिसने तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि पर पर्दा डाल दिया है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए कुछ असाधारण प्रकट करने आया हूँ, कुछ ऐसा जो तुम्हारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं तुम्हें ज्ञान का उपहार दे रहा हूँ जो तुम्हारे शब्द को प्रबुद्ध कर देगा और अतीत के उन निर्णयों को मिटाना जो एक बार आप पर दबाव डा आज आपके परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक है और आप जल्द ही इसे स्वयं देखेंगे क्योंकि आपके आसपास के लोग आपके भीतर परिवर्तन देख रहे हैं। मैंने आपको इस बिंदु तक पहुंचाया है। याद रखो कि मैं शुरुआत और अंत हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है और कुछ भी इसे तोड़ नहीं सकता। जब तुम खोया हुआ या दिशाहीन महसूस करो तो इसे अपने से अलग कर लो। मेरी ओर देखो क्योंकि मैं तुम्हारा वफादार मार्गदर्शक, चाहे रास्ता कितना भी अंधकारमय क्यों ना लगे, मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हारे कदमों को रोशन करता है और तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम कभी नहीं पाओगे अकेले रहो क्योंकि मैं ही वह हूँ जो तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हें सहारा देता हूँ और मार्गदर्शन करता हूँ। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूँ। तब भी जब चीजें समझ में नहीं आती, मैं हर स्थिति, हर चुनौती का उपयोग तुम्हें आकार देने और तुम्हें तैयार करने के लिए कर रहा हूँ। मेरे हाथों में कुछ भी बर्बाद नहीं होता और आपकी खुशियों और दुखों को बांटता है। आपकी सफलताओं और असफलताओं को चाहे जो भी हो, मैं हमेशा आपका समर्थन करने और मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर विश्वास रखें और आप देखें कि आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि मैं आपका निरसाथी हूँ। क्या तुम्हें आगे के मार्ग दिखाई नहीं दे रहे हैं? जैसे ही तुम्हारे मन में एक प्रश्न का तूफान उठता है, वैसे ही तुम देखोगे कि तुम्हारे मन में सरल उत्तर का सहज रूप में आ जाता है। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें पता है यह सब तुम्हें कैसे प्राप्त हुए हैं? क्योंकि तुमने अब तक बहुत संघर्ष को देखे हैं। यह सब तुम्हें तुम्हारी संघर्ष से ही प्राप्त हुए हैं। तुमने बहुत ही कठिन संघर्ष को देखा है। तुमने खुद को जलते हुए यह सफर अब तक तय किए हैं। भले ही तुम्हें अपना हाल किसी से जाहिर नहीं किया हो, भले ही अपने आंसू दुनिया से छुपाए हो, परंतु मैंने तो तुम्हारे मुंह पर हंसी के पीछे तुम्हारे भीतर के हलचल को देखा है। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारा सब हाल देखा है। कई लोगों ने तुमसे पीछा छुड़ाना चाहा तो कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें बहुत ही दर्द दिए, यहाँ तक कि तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें दर्द दिए, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मानकर अपने हर एक परीक्षाओं का सामना किया। मेरे प्रिय, एक बार पीछ मुड़कर देखो, तब तुम समझ जाओगे आज तुम वहां पहुंच गए हो जो तुम्हारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। यदि तुम आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तब तुम समझ पाओगे मेरे प्रिय, भले ही तुम अभी अपने चमक को ना देख पा रहे हो, किंतु मैं तो तुम्हारी चमक को देख पा रहा हूँ। एक के बाद एक कई खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हां ऊपर अदृश्य आशीर्वाद की वर्षा होगी और तब तुम सभी घटनाओं को बारीकी से समझोगे। जीवन में एक अद्भुत मोड़ आने के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे भीतर सुकून भरे ऊर्जा का स्रोत प्रवाहित होगा। चाहे अभी तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, किंतु आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल भविष्य लेकर आ रहा है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति के लिए किसी को भी जिम्मेदार मत मानो। तुम्हारा समय सदैव एक समान ही नहीं रहेगा। चाहे तुम प्रेम की भावना उत्पन्न करो, चाहे तुम नफरत की भावना उत्पन्न करो, चाहे तुम ईर्ष्या से घिरे हुए रहो या फिर अपने पन के पूरे के
पूरे एहसास से घिरे हुए रहो। मैं तुम्हारी हर एक एहसास को, मैं तुम्हारे हर भावनाओं को बेहतर तरीके से महसूस करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर चल रही ज्वाला को देख सकता हूँ, तुम्हारे भीतर उमड़ रहे तूफान को देख सकता हूँ। मेरे प्रिय, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा भी कुछ भी छुपा नहीं पा रहा। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे ही हृदय का एक दर्पण है जो अपने आप ही सब कुछ बयान कर रहा है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पीड़ा क्या हो, तुम्हारे भीतर कौन से जख्म तुम्हें गहरे घाव दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि समय के माप में तुम दबते चले जा रहे हो। समय तुम्हें किस तरह से पीड़ा दे रहा है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें झांक नहीं है कि यही समय तुम्हें उस पीड़ा से बाहर भी निकालेगा, क्योंकि तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे कि यह कैसी रचना रची जा रही है। लेकिन जो समय बीत गया है वह कभी भी तुम्हारे लिए परिवर्तनकारी नहीं हो सकता। इतिहास कभी भी तुम्हारे भविष्य का निर्माण नहीं करता। इतिहास तो केवल एक सीख है, यह बताने के लिए, यह जताने के लिए, यह समझने के लिए कि अब तुम्हें क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य इतिहास से चिपक कर बैठ जाते हैं, उसका भविष्य कभी भी शुद्ध नहीं हो पाता, सार्थक नहीं हो पाता। उसे भविष्य से कभी भी सरोकार हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, संसार में जीवन बहुत ही अमूल्य है और उस पर मनुष्य का जीवन सर्वाधिक अमूल्य है। यदि तुम मनुष्य के इस जीवन के महत्व को अभी नहीं जान पाओगे तो फिर इसमें बहुत देर हो जा। फिर कोई ऐसा सारथी नहीं होगा जो तुम्हें जीवन के असली रहस्य को बता सके, जो तुम्हें जीवन के रहस्यों से पर्दा हटाने में तुम्हारी सहायता कर सके। इसलिए आज जब तक तुम्हें यह अवसर मिल रहा है, जब तक तुम पर ईश्वरीय कृपा विराजमान है, तब तुम इसका पूरा लाभ उठाओ। तब तुम केवल आनंद में इस क्षण को ना बिता दो, तब केवल अपनी पीड़ा का बयान करने में इस क्षण को ना बिता दो, तब केवल अपने दुख दर्द को सोचने में इस क्षण को ना बिता दो। या क्षण अमूल्य है, यह समय इतना मूल्यवान है। मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में आप डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करना ना भूले। ऐसे ही संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही है। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का सर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी है। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दे तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। मेरे बच्चे, मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें
झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है। बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियाँ मिल जाती है। अगर तुम हर रोज उठकर इतनी ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं, पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस द्वार से गुजर रही हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी याद देगा। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यशाली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का
सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी। जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रति करी थी वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी है। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे काली माता को ही पहुँचेगी। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके इस वीडियो को उन 11 लोगों के पास शेयर करना। मेरे प्रिय बच्चे, जो कि मुझे काली माता पर विश्वास करते हो, और मेरे प्रिय बच्चे जो दूसरों का भला करता है, माँ काली स्वयं उसके साथ रहती है और माँ काली का आशीर्वाद भी उसके साथ अवश्य रहता है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो घटनाएं घटी हैं, वह सब कुछ गलत लोगों के कारण घटी है और उन समस्याओं का समाधान माँ काली जी ने ही किया है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम सफलता प्राप्त करोगे और तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे सभी परिवार के लोग तुमसे बहुत ही खुश होंगे और तुम आगे चलकर अपने सभी
परिवार के लोगों का ध्यान रखोगे और मेरे प्रिय बच्चे जीवन में कुछ भी करना लेकिन अपने माता पिता को कभी भी निराश मत करना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। और मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने माता पिता को ही निराशा करोगे तो तुमसे माँ काली भी निराश हो जाएगी। यदि तुम अपने माता पिता को अपने जीवन में खुश रखोगे तो माँ काली तुमसे बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी और तुम अपने जीवन में जो भी चाहोगे वह तुम्हें स्वयं प्राप्त होगा। यह मुझे माँ काली का आशीर्वाद है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ, कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जाने से पहले मेरी तुमसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करना या ना करना, लेकिन अपने उन खास लोगों के पास शेयर जरूर कर देना जो कि अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं और उन्हें परेशानियों से मुक्त करने का समय तुम्हारे पास इस संदेश के जरिए पहुंच चुका है। यदि तुम चाहोगे तो उनको भी माँ काली का आशीर्वाद मिलेगा और वह भी अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगे और अपना जीवन भी अच्छे से व्यतीत करेंगे। यदि तुम इस वीडियो को दुखी लोगों के पास शेयर करोगे तो माँ काली तुम्हें अवश्य कुछ अलग वरदान देगी, जिससे तुम बहुत ही अलग दिखोगे और अपने जीवन में बहुत ही आगे जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी